डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी हाइड्रोथेलिक के बारे में। तो होमोगेमेट्स के बारे में तो हम देख चुके थे, होमोथेलिक के बारे में। तो हाइड्रोथेलिक में बात करी थी हमने कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स में, उसको हम कहते हैं स्टेमिनेट। स्टेमिनेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो मेल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंथर, और फिलामेंट, इस एंथर और फिलामेंट को कंबाइन फॉर्म में हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। वही अगर हम फीमेल पार्ट की बात करें तो फीमेल पार्ट को हम कहते हैं पिस्टिलेट। पिस्टिलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि फीमेल पार्ट जो होते हैं वो एक तो होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल और तीसरा होता है ओवेरी। ये तीन को कंबाइन फॉर्म में हम बोलते हैं पिस्टिल, या फिर उसको हम कहते हैं कार्पेल। तो ऐसे ही हमने बात करी यहाँ पर सबसे पहले यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस और डायोशियस के बारे में। जो बाइसेक्सुअल होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, मोनोशियस। जो यूनिसेक्सुअल होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, डायोशियस। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोशियस के बारे में। मोनोशियस का एग्जाम्पल जो होगा, मोनोशियस का एग्जाम्पल पहले तो होगा कोकोनट, दूसरा जो होगा वो कुकुरबिट्स, कुकुरबिटेसी फैमिली जो आती है। फिर हम बात करें डायोशियस की, तो डायोशियस में सबसे पहले एग्जाम्पल में हम बात करेंगे पपाया और डेड पाम। फिर हम बात करें यूनिसेक्सुअल की, तो यूनिसेक्सुअल में देखने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा कॉकरोच। और उसके बाद लास्ट बात करेंगे बाई सेक्सुअल की, जिसमें हम बात करेंगे स्पॉन्जेस। क्योंकि स्पॉन्जेस एग्जांपल जो होता है वो किसका होता है, पोरीफेरा का। फिर टैपवॉर्म, लीचेस, अर्थवॉर्म, ये सारे एग्जांपल किसके होते हैं, बाइसेक्सुअल। तो ये जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ बात करी मोनोशियस, डायोशियस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेल डिवीज़न के बारे में। तो आपको पता ही है सेल डिवीज़न कितने टाइप का होता है। एक तो हमारा होता है माइटोसिस, जिसे हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। दूसरा जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं मियोसिस, जिसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। तो क्या होता है, हम अगर बात करें हैप्लॉइड डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, अभी तक तो हम बात करते थे कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड गैमेट होते हैं, लेकिन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करें अगर, हैप्लॉइड को हम शो करते हैं एन से, डिप्लॉइड को शो करते हैं हम 2n से। सबसे पहले हम बात करेंगे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं, यानी कि एन। सबसे पहले इसमें आते हैं बैक्टीरिया, फिर हमारे पास में है फंजाई, फिर एल्गी। इसमें सबसे पहले एल्गी में क्लेडोफोरा, फिर मोनेरा। और अगर हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करें यानी कि 2n।
तो डिप्लॉयड में जो आते हैं सबसे पहले हमारा ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम बोल सकते हैं मैमल्स, फिर टेरिडोफाइट्स, इसके जो टाइप होते हैं एंजियोस्पर्म्स, और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है जिम्नोस्पर्म्स। ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए, तो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म सीधी सी बात है होता है एंड अगर हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो फॉर्मेशन कैसे करेगा, ये हैप्लॉयड का ही करेगा। तो इसमें जो होगा वो मिटोसिस होगा, यानी कि क्या होगा, इक्वेशनल डिवीज़न। इसमें मिटोसिस इसलिए होता है, इसमें इक्वेशन में एन से एन बनेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सब मियोसिस भी हो सकता है, तो मियोसिस क्यों नहीं होगा, बता रहा तो बना के आपको मैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और उसके बाद में हमने इसमें क्या करवा दिया, मियोसिस। और मियोसिस जो होता है वो क्या होता है हमारा, रिडक्शनल डिवीज़न होता है। एंड हैप्लॉयड एक 1 है तो 1 का आधा कितना होता है, हाफ। तो प्लाइडी जो मिलेगी वो मिलेगी n/2। तो जो n/2 जो प्लाइडी होती है, नॉट पॉसिबल, n/2 प्लाइडी क्या होती है, पॉसिबल नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इक्वेशनल डिवीज़न होता है। इक्वेशनल डिवीज़न में क्या होगा, जो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉयड को ही बनाकर तैयार करता है। हैप्लॉयड कभी डिप्लॉयड नहीं बनेगा, यानी कि हैप्लॉयड कभी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को नहीं बना सकता। ये चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे हमारे डिप्लॉयड की तरफ। अब हम डिप्लॉयड के लिए बात करें, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में बात करें सबसे पहले मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं। ये एन मतलब ये हमारा हो गया मेल गैमेट और ये हमारे क्या हो गए, फीमेल गैमेट। बताया था मैंने कि गैमेट्स जो होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, हैप्लॉयड नेचर होते हैं। दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे और क्या बना लेंगे, डिप्लॉयड जाइगोट बनाकर तैयार कर देते हैं। अब दिमाग में आता है कि दोनों हैप्लॉयड लेते डिप्लॉयड लेते कभी, तो डिप्लॉयड अगर हम ले लिया, डिप्लॉयड जो होगा वो क्या बनाएगा, 4n, जैसे क्या बनाएगा, टेट्राप्लॉयडी। लेकिन टेट्राप्लॉयडी जो होती है नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन बीइंग, ये पॉसिबल नहीं होती टेट्राप्लॉयडी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में जो होती है वो क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दो टाइप का होता है। डिप्लॉयड का इसलिए नहीं कहा जाता है, टेट्राप्लॉयड जो होता है पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है ह्यूमन में, इसलिए ये वाली प्लॉयडी भी क्या होगी, कैंसर। ये प्लॉयडी पॉसिबल नहीं है। इससे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था किस टाइप से होता है, इसलिए लिख दिया हमने, टेट्राप्लॉयडी नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में क्या होती है, डिप्लॉयड। हमने देखा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के जो एग्जाम्पल में था वो हमारा क्या था, 2n था। सो नोट कर लीजिए।
ह्यूमन बींग्स की बात करें, इन ह्यूमन बींग्स अबाउट 30,000 genes is present, 30,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एक सिंगल जीन में भी डिसऑर्डर होता है, सडन डिसऑर्डर क्रिएट्स इन ओनली सिंगल जीन, सिंगल जीन में अगर डिसऑर्डर क्रिएट होता है, कोई ना कोई सी क्या होती है, डिसीज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, डिसीज होती है ADA, जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन डीएमिनेस डेफिशिएंसी डिसीज। और ये अपने आप में जो होता है कि एंजाइम होता है। तो एक जीन के कम होने से भी क्या होती है, इस टाइप की डिसीज हो जाती है। अब हमने क्या करा था कि टेरिडोफाइट्स को लिया था। हमारा जो टेरिडोफाइट्स थे, टेरिडोफाइट्स कैसे थे, हमारे डिप्लॉइड थे। तो टेरिडोफाइट्स में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद मतलब उसको कहते हैं हम रिडक्शनल डिवीज़न होगा। रिडक्शनल डिवीज़न के बाद में फाइनली क्या होगा, क्या बनाएंगे, मियोसाइट्स मिलकर बनाएंगे। मियोसाइट्स में मियो का मतलब जो होता है वो होता है मियोसिस, और साइट्स का मतलब होता है सेल। तो इस टाइप से हमने इसको नोट कर लीजिए आप। तो इस टाइप से हमने हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, गैमेटोजेनेसिस। अब हम अगले इवेंट में बात करेंगे। हमारा चल रहा है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारे दो टॉपिक है, गैमेटोजेनेसिस या गैमेट फॉर्मेशन, और दूसरा है गैमेट ट्रांसफ़र। तो पहला टॉपिक जो हमारा था गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन, हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हमारे नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम होगा गैमेट ट्रांसफ़र। क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन गैमेट को ट्रांसफ़र करवाना भी ज़रूरी है। यानी कि गैमेट जो होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट यानी कि स्पर्म या एंथेरोसाइट, ये फीमेल गैमेट मतलब एग या ओवम, उन दोनों का क्या होता है, फिजिकल मीटिंग करवाना भी ज़रूरी है। जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे तब तक ये फ्यूज़न नहीं होगा। बहुत सारे हम गैमेट्स के बारे में देखेंगे। बहुत सारे गैमेट्स जो होते हैं मोटाइल होते हैं। अगर मेल गैमेट की बात करें तो मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है, लेकिन जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और दूसरे भी होते हैं, इसमें मोटाइल भी होते हैं। वाटर की ज़रूरत पड़ती है मीडियम में, तो हम इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो पीसफुली एंड केयरफुली. Keep learning. Thank you so much.